कोरोना वायरस को लेकर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए एम्बुलेंस का वाजिब रेट तय होना चाहिए। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इस बात पर चिंता जताई कि कोविड-19 के मरीजों से एम्बुलेंस सुविधा के लिए बहुत ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यों को यह निर्देश दिए कि वे एम्बुलेंस सर्विस के लिए एक सही रेट तैयार करें। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच देश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों से एम्बुलेंस सर्विस की ज्यादा कीमत वसूले जाने के खिलाफ याचिका पर बात सुनवाई कर रही है। तो कुल मिलाकर के देश में एम्बुलेंस का एक तय रेट होना चाहिए, है ना। इसके अलावा भी और कोरोना वायरस वीडियो आज कई सारी बड़ी खबरें दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे एक एक करके सभी अपडेट्स को। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। फिलहाल आगे बढ़े, अगली खबर में देख पा रहे कि शिरडी साई मंदिर की कमाई में कोरोना काल में बड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी दान में 115 करोड़ रुपए मिले हैं। ये वाकई में शिरडी साई का चमत्कार ही देखिए जरा। लोगों की भक्ति और आस्था देखिए यहाँ पर साईं बाबा के प्रति। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का असर देश भर के धार्मिक स्थलों पर देखने को मिला। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित मंदिर को 17 मार्च से 31 अगस्त के दौरान 115 करोड़ रुपए की रकम दान के तौर पर मिली है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस इस ड्यूरेशन के दौरान 115 करोड़ रुपए किसी मंदिर में दान के तौर पर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। पिछले साल इसी अवधि में शिरडी धाम को 289 करोड़ रुपए दान में मिले थे। शिरडी साईं बाबा संस्थान के ट्रस्ट के सीईओ कानूराज बगाते ने कहा कि इस तरह देखें तो मंदिर की कमाई में 174 करोड़ रुपए की कमी आई है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी गिरावट के बावजूद ये स्थिति काफी अच्छी है। और एक खबर देखिए कि भारत में अक्टूबर के पहले सप्ताह में वायरस संक्रमण के मामले 70 लाख पार कर सकते हैं। एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ। जी हाँ, भारत में दोस्तों अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही, क्योंकि अभी जो ये सितंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 70 लाख के पार हो जाने और देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या अमेरिका समेत दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो जाने की आशंका है। बिट्स पिलानी हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं के दल के अध्ययन में बात सामने आई है। बिट्स पिलानी के हैदराबाद परिसर में अप्लाइड मैथमेटिक्स विभाग की डॉक्टर TSL राधिका ने PTI को ईमेल के जरिए बताया दोस्तों कि यह दल उन्नत सांख्यिकीय तकनीक के जरिए भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी संबंधित पूर्वानुमान जता रहा। टीम ने अपने अध्ययन का निष्कर्ष इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज को हाल ही में भेजा भी है। राधिका ने कहा दोस्तों कि अध्ययन के निष्कर्ष में सामने आया कि भारत में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक वायरस के मामलों की संख्या में भयंकर बढ़ोतरी हो सकती है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक बड़ी खबर है दोस्तों, देश में रोजाना आ रहे करीब 1 लाख मामले और बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने ये क्या दावा किया, देखिए जरा कि कोरोना इज गॉन। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि देश से कोरोना चला गया। गुरुवार को एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष घोष ने कहा कि कोरोना चोले गीछे यानी कोरोना वायरस चला गया। ममता बनर्जी सिर्फ दिखावा कर रही है और लॉकडाउन लगा रही है ताकि बीजेपी राज्य में मीटिंग और रैलियां आयोजित न की जा सके। कोई हमें नहीं रोक सकता। तो कुल मिलाकर ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, आपको हमेशा सावधान रहना है। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कल ही आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से एक बार फिर से अपील की थी कि चाहे दोस्तों कोरोना वायरस के मामले कम हो या बढ़े, अभी तक भी कोरोना का प्रभाव जारी है। प्लीज आप मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, है ना। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि योगी सरकार के एक और मंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 2 की मौत भी हो चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। संक्रमण की पुष्टि के बाद मंत्री ने खुद को घर में पृथक करने की जानकारी दी है। मंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा दोस्तों कि कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर 9 सितंबर को मैंने अपनी जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार मैंने स्वयं को घर में पृथक कर लिया। और एक खबर है कि अब टीवी की ये संस्कारी बहू भी आई कोरोना वायरस की चपेट में, खुद दी पॉजिटिव होने की जानकारी, घर पर ही है क्वारंटीन। दरअसल सपना बाबुल का विदाई, ये टीवी सीरियल जो आता है ना, उसकी एक्ट्रेस सारा खान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी है। सारा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि दुर्भाग्य से आज मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हूँ। अधिकारियों और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मैं खुद को घर पर ही क्वारंटीन रख लूं। मैं अभी ठीक महसूस कर रही हूँ और जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी करती हूँ। बेल आइकॉन दबा दें आप DLS न्यूज का, ताकि कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फेमस शो सपना बाबुल का विदाई जो है वो एक्ट्रेस सारा खान पॉजिटिव आई है। हम भी जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और इसी बीच खबर है भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 96,551 नए मामले देखे गए। अब तक 76,271 से भी ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या इस वक्त चल रही है 45,62,000 से भी ज्यादा चल रही है, जिसमें से 9,43,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 35,42,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 76,271 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट आप देख पा रहे कि ICMR की रिपोर्ट में
चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मई की शुरुआत में ही 64 लाख लोग हो चुके थे कोरोना पॉजिटिव। दरअसल दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय सीरो सर्वे में दरअसल आपको बता दूं कि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक देश में सिर्फ मई 2020 की शुरुआत तक ही तकरीबन 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन अभी भी हमारा आंकड़ा तो 45 लाख के लगभग ही चल रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के देखते हैं ICMR की तरफ से और इसको लेकर के अपडेट है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सस्ती हुई कोरोना की जांच, अब पहले से 2/3 कीमत में ही होगा टेस्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस की जांच कराने वालों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्राइवेट लैबों में कोरोना जांच के लिए ली जाने वाली फीस में 1/3 से ज्यादा की कमी कर दी है। उत्तर प्रदेश में अब मरीजों को जांच के लिए 1600 रुपए ही देने होंगे। सूबे में पहले कोरोना की जांच कराने वाले लोगों की फीस 2500 रुपए थी, लेकिन उसमें 1300 रुपए घटा दिए हैं। अब 1600 रुपए में आपकी कोरोना की जांच हो सकेगी उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की क्या कोरोना वायरस महिला और पुरुषों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। आखिर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की रिसर्च इस पर क्या कह रही है। दरअसल हमारे शरीर में जो जीन्स किसी भी पैथोजन की पहचान करने के साथ उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं ना, वो X क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। चूंकि महिलाओं में 2X क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो इससे उनके शरीर में रोग की पहचान और उससे लड़ने की ताकत भी ज्यादा होती है, जल्दी होती है। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस का इलाज ढूंढा जा रहा है, जहां कुछ को पहले दूसरे चरण में सफलता भी मिली है। वही कोविड-19 से जुड़ी कई बातें अभी भी धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही हैं। इससे जुड़ी बातों को लेकर लगभग हर किसी में संशय यानी कि शंका पैदा हो रहा है। तमाम सवालों में एक ही सवाल ये भी था कि क्या वायरस महिलाओं और पुरुषों के शरीर में सामान्य तरीके से प्रभावित करता है या फिर किसी एक को सबसे ज्यादा खतरा है। हाल ही में हुए एक स्टडी के अनुसार स्वास्थ्य विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं दोस्तों की कोविड-19 का संक्रमण महिलाओं और पुरुषों को एक ही तरह से होता है, लेकिन ये पुरुषों के शरीर पर अधिक असर डालता है, यानी कि मर्दों को इस कोरोना वायरस के कारण खतरा ज्यादा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार जब से इस वायरस की शुरुआत हुई है तब से आए आंकड़ों के अनुसार ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरुषों के शरीर के लिए ये वायरस बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। आमतौर पर मर्दों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग का डर ज्यादा होता है और इसके अलावा औरतों की तुलना में पुरुष धूम्रपान भी अधिक करते हैं, जिससे फेफड़ों में संक्रमण भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कोरोना वायरस का खतरा कम होता है थोड़ा सा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर यूपी में कोरोना वायरस ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में मिले 1702 नए केस। जी हाँ, यूपी में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण अब उत्तर प्रदेश में और तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान ही 7042 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इससे पहले बीते 6 सितंबर को 6777 मरीज मिले थे। तो ये यूपी का आंकड़ा है। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश को लेकर खबर देख पा रहे कि कोरोना वायरस से अब तक 66 लोगों की मौत होने की खबर है। 2706 एक्टिव पॉजिटिव केस चल रहे हैं। जी हाँ, हिमाचल में आज ही 22 नए कोविड-19 मरीज दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ ही राज्य में कुल मामले 8512 हो गए हैं, जिसमें से 2706 सक्रिय मामले हैं, 5726 रिकॉर्ड हो चुके, 66 मौतें हो चुकी हैं। और एक खबर देख सकते हैं कि गूगल सर्च में सबसे ज्यादा सर्च किया गया कि कैसे हटाएं कोरोना वाली कॉलर ट्यून। दरअसल आप भी आजकल कई फोन करते होंगे तो आपको कॉलर ट्यून आती होगी कि नमस्कार, कोविड-19 से आज हमारा पूरा देश लड़ रहा है, मगर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रिंगटोन कुछ इस तरह से आ रही है कि नमस्कार, कोविड-19 के अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रखें कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज या 6 मीटर की दूरी रखें। हाथ और सांप संबंधित स्वच्छता का पालन करें। याद रखें कि छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में संबंधित समस्या होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो दरअसल इस तरह की कॉलर ट्यून आप जरूर सुन रहे होंगे। जब से कोविड-19 चालू हुआ किसी को भी फोन लगाते तो ऐसी रिंगटोन आती, राइट। लेकिन गूगल पर बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है कि आखिर इस रिंगटोन को कैसे हटाया जाए। तो इसको हटाने के लिए कुछ स्टेप्स भी हैं और कुछ तरीके भी हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप कौन से सिम कार्ड यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देख पा रहे कि इमरजेंसी में कोरोना वायरस कॉलर ट्यून को ऐसे करें बंद, नहीं सुनना पड़ेगा 30 सेकंड का अलर्ट मैसेज, है ना। तो इसको बंद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि जब भी आप किसी को कॉल करें ना तो कोरोना वायरस वाला कॉलर ट्यून शुरू होते ही आप एक बटन या हैश दबा दें। ऐसा करते ही आपका कॉलर ट्यून बंद हो जाएगा और रिंग की आवाज आना शुरू हो जाएगी। हालांकि ये ट्रिक एयरटेल और जियो नंबर पर काम नहीं कर रहा है। और इसके अलावा एयरटेल और जियो नंबर पर इस कॉलर ट्यून को परमानेंट बंद करने के लिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस इमेज में एयरटेल पर अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये डायल नंबर करना आपको, फिर 1 दबाना। BSNL पर ये मैसेज ये लिख करके भेजना है। वोडाफोन पर CANCT ये लिख करके 144 पर भेजना है। और जियो में आपको स्टॉप लिख करके 155223 पर मैसेज भेजना है। तो आप कॉलर ट्यून को स्किप कर सकते हैं। अपने
अपने अलग अलग नंबरों पर, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यही फिनिश करते हैं। आपको जरूर जानने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगी आप कौन से राज्य में रहते हैं। अभी कभी बताइए आप कौन से स्टेट में रहते हैं, ताकि मैं आपके पर्टिकुलर राज्य से संबंधित सरकार की नई स्कीम, नए अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।